बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज सबसे पहले जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तज़किरा करना चाहेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज टाकरा जो कंसीडर किया जा रहा था, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुकाबला हुआ, भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान भी है। मैच जो है वो भारत के पाकिस्तान ना आने की वजह से दुबई में खेला गया और 242 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 42.3 ओवर्स में हासिल कर लिया भारत ने। भारत की जानिब से विराट कोहली जो है उन्होंने 100 स्कोर जो है वो किया और उस पे वो नाकाबिले शिकस्त भी रहे। पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट माजी कुछ वक्त से, कुछ अरसे से बेहतर और अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। और इस पे जो अब वाला सिनेरियो रहा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो टीम सिलेक्शन थी वो उस तरह से नहीं हुई जो इतने बड़े इवेंट के लिए होना चाहिए थी। पाकिस्तान का इसमें एक और दिलचस्प चीज ये भी है कि लाहौर में पाकिस्तानी टीम का कोई मैच नहीं रखा गया। कराची में और रावलपिंडी स्टेडियम में तो रखे गए और बदकिस्मती से जो भारत के साथ टाकरा था वो दुबई में करना पड़ा क्योंकि भारत आमादा नहीं हुआ था पाकिस्तान में आने के लिए। फाइनल मैच का ऑप्शन जो है वो लाहौर में रखा गया था। पंजाब में पंजाब सूबा जो है सबसे बड़ा सूबा कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान का और लाहौर में वो रखा गया था। लेकिन अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो फिर फाइनल मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो पाएगा, पाकिस्तान के किसी भी शहर में नहीं हो पाएगा। अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल मैच जो है वो लाहौर में देखने को मिलेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी शहरियों को, लेकिन उसमें पाकिस्तानी टीम शामिल नहीं होगी। इस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे, फैफन की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज के मुतालिक। साल 2002 से 2024 तक की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज गुज़िश्ता 2 दहाइयों में किसी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियां 1/4 से भी कम रजिस्टर्ड वोटर्स और निसफ डाले गए वोटों के मैंडेट से मुंतखब हो रही है। इसी तरह 2002 से 2024 तक होने वाले इंतखाबात जो हैं वो 5 आम इंतखाबात में नुमाइंदगी का जो खला है वो बरकरार रहा है। 2002 की कौमी असम्बली को 20% रजिस्टर्ड वोटर्स ने और 47% डाले गए वोटों की हिमायत हासिल रही है। इन तमाम तर तफसीलात पे भी बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च के जलसे के हवाले से मीनार पाकिस्तान में जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, जिस पे इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू किया। अदालत की जानिब से उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि रिडर्सल के साथ आप राब्ता करें, रुजू करें। अगर वहां से कोई पैरवी या कोई आपको मस्बत जवाब नहीं मिले तो फिर आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। इसको भी जेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे IMF का जो वफ्द है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है और इसमें टेक्निकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। जराये के मुताबिक 4 रुकनी IMF वफ्द के साथ विफाक और सूबाई हुकाम के मुज़ाकरात शेड्यूल किए गए हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वारिस रजा साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। वारिस साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त किया। और हमें ज्वाइन करेंगे आयशा नुमान साहबा, तज्जियाकार। आयशा साहबा को भी खुशामदीद कहेंगे। वारिस साहब, क्रिकेट से आगाज करना चाहेंगे। पाकिस्तान भारत से मैच हार गया, पाकिस्तानी अवाम की उमंगें, उम्मीदें जो हैं उन पे पानी फेर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और सवालात जो उठ रहे हैं वो सिलेक्शन कमेटी जो है उस पे उठ रहे हैं कि टीम जो उस तरह से इतने बड़े इवेंट के लिए जो होना चाहिए थी वो सिलेक्ट नहीं की गई। तो आप अपने एनालिसिस के मुताबिक किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तानी होने के नाते किस तरह से देखते हैं, कितनी मायूसी हुई या फिर उम्मीद रखी है कि चलें पाकिस्तान ट्रॉफी तो अपने हाथ से देगा? देखिए, इसमें सूरत ये है कि कोई भी मुल्क अगर बड़े इवेंट में जाता है या बड़ी चैंपियनशिप में जाता है तो उससे पहले उमूमी तौर से जो है ना वो
रिहर्सल या जो कि वार्म अप मैच जो है ना वो रखे जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। और यही कुछ हमारे यहाँ भी हुआ कि ट्राई नेशन जब एक हमने टूर्नामेंट दिया यानी चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो उसका मकसद ये नहीं था कि कौन सी टीम ट्रॉफी लेती है या ट्राई नेशन जीतती है, बल्कि उसका मकसद ये था कि हमारी टीम कितना तैयारी कर पाती है और जो उसके लैप्सिन है या जो उसके जो कमजोरियां हैं उनको देखा जाए और उनका जो कमजोरियों के बुनियाद पर जो है ना एक ऐसी सिलेक्शन टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुंतखब की जाए जो कि कम से कम जिसमें जो है ना कोताहियां हो, कमजोरियां हो या लैप्सेस हो। तो बदकिस्मती से हुआ ये कि वो जो टीम ट्राई नेशन जो हमारे टूर्नामेंट हुआ उसके नताइज जो आए उसमें पाकिस्तान की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो वो यानी साउथ अफ्रीका और आपके न्यूजीलैंड में काफी जगहों पर बड़ी कमजोर दिखाई दी है। खास तौर से बैटिंग लाइनअप जो है हमारा वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बैटिंग जो है ना वो तो चल ही नहीं पा रही, और अगर चल भी पा रही है मिसाल के तौर पर जो हमारे कैप्टन है यानी जिसको रिजवान अहमद है, तो उनका भी जो अगर रेशो निकाला जाए यानी उनका आखिरी मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर बात करूं तो आप अंदाजा कीजिए कि 85 गेंदों पर जो है ना यानी हमारे रिजवान अहमद ने 50 या उससे कम पर जो है ना स्कोर बनाया है। तो सूरत हाल ये है कि ये जो वनडे मैचेस होते हैं या 50 ओवर्स के मैचेस होते हैं या 20 ओवर्स के मैचेस जो होते हैं उसमें जो है ना वो रन रेट जो है ना बढ़ाने के बाद ही नेक्स्ट टीम पर जो है प्रेशर डाला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बैटिंग लाइनअप जो है ना वो काफी कमजोर दिखाई देता है। इसमें सलमान अली आगा वगैरह यकीनन एक अच्छा इजाफा जरूर साबित हुए, लेकिन बात यह है कि सलमान अली आगा या कोई भी नौजवान एक टूर्नामेंट में या एक टीम के साथ खेलकर कोई अच्छा स्कोर बना लेता है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो अगले 2 या 3 मैचेस में जो है स्कोर ना दे। तो मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूशन जो है स्कोर रन्स की और हमारे यहाँ बॉलर्स की उस कंटिन्यूशन को शायद हमारी जो सिलेक्शन टीम जो है यानी उसकी प्रोग्रेस को जो है ना वो चेक नहीं कर पाई है। उस अनचेक का नतीजा ये निकला है कि आज वारिस साहब सबसे मजाका खेज बात ये है कि आप इतने बड़े इवेंट के लिए एक ओपनर के साथ जा रहे हैं और वो भी ओपनर आपका इंजरी का शिकार होता है और उसके बायस फिर आपको मुतबादिल ओपनर एक मिलता है। बाबर आजम को आप ऑप्शनली ओपनिंग करवा रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपका एक ओपनर के साथ खेलना फिर वो स्टार्ट आपको उस तरह से ना मिलना फिर मिडल ऑर्डर पर प्रेशर बढ़ना, तो कैसे परफॉर्म कर सकती थी बैटिंग लाइन? मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो लैप्सेस है उस लैप्सेस को दूर करने के लिए जो ट्राई नेशन आपने करवाई, तो ट्राई नेशन करवाने का मकसद ये था कि आपकी सिलेक्शन कमेटी इतनी अवेयर हो जाए कि वो लैप्सेस को जो है ना रिकवर करने के लिए यानी चैंपियन ट्रॉफी में रिकवर करने के लिए उनका जो है ना मुनासिब जो है वो इंतजाम करे। लेकिन अब बात यह है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास वो कौन से यानी प्रेशर है जिसके तहत जो है ना वो एक यानी ओपनर से जो है ना टीम चला रही है। ये कौन सा तरीका आपने इख्तियार किया कि अगर फखर जमा जो है वो इंजर हो जाए या इमामुल हक इंजर्ड हो जाए तो आपके पास कोई ओपनर नहीं है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि 3 साल 2 साल 4 साल ये मुसलसल हमारे साथ एक अलमिया है। तो इस अलमिया का मुनासिब तरीक़ाकार ये है कि आपको सिलेक्शन कमेटी की से तब्दील करनी पड़ेगी और जब तक टीम में चाहे देखिए नौजवान खिलाड़ी लाने के बाद जरूर होगा कि 2 4 5 6 मैचेस आप हार जाएंगे, लेकिन कम से कम एक नया खून जब आएगा तो उसका जोश और वलवला और उसका मुकाबला करने का जो रुझान है वो कम से कम इन सीनियर्स से ज्यादा हो। वारिस साहब एक बड़ी वजह यह भी है कि जो फोकस रहा है वो ग्राउंड तैयार करने में शायद रहा है और टीम बनाने में। ये तो अब
हर जुबान पर ये अल्फाज हैं कि फोकस जो है वो ग्राउंड से हटाकर अपनी टीम बनाने पे लगाए जाएं। ग्राउंड तो बना लिए, अब टीम भी बना लीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाई बात यह है कि ग्राउंड भी आप बनाए, ग्राउंड भी बनाए, ग्राउंड भी इसी रफ्तार से बनाए। लेकिन बात यह है कि वो ग्राउंड बनाकर उसका फायदा क्या है कि जब आपकी टीम ही जो है ना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पीसीबी का फेलियर भी है हर शोबे में। यानी ठीक है, आपने ग्राउंड बना लिया, बहुत अच्छे किए, तो वो ग्राउंड किस काम के हैं कि यानी घोड़सवारी आप कर रहे हैं और मैदान है नहीं, और मैदान है तो घोड़ा लंगड़ा हो गया। तो ये तो साहब उस पे भी सवालात उठ रहे हैं कि पायदार कुर्सियां हटा के नाकिस कुर्सियां वहां पे लगाई गई, जो एक मैच के बाद जो है वो ढलकती हुई, लटकती हुई और टूटती हुई नजर आई। देखिए, ये जो हमारे यहाँ करप्शन का जो रुझान है, ये हमारे यहाँ जो कोताहियां होती हैं, इसको हम प्रॉपर मॉनिटर नहीं करते। जब प्रॉपर मॉनिटर नहीं करते तो प्रॉपर उसकी एहतसाब नहीं होता, उसका डिक्लाइन यही है। प्रॉब्लम ये है कि हम डिटेक्ट तो कर लेते कि हमारी करप्शन कहाँ हुई है, लेकिन उस डिटेक्ट करने के जो है ना उसकी इम्प्रूवमेंट कैसी होगी, उसका अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी, कौन कौन जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, इसमें जो हमारे यहाँ ये सिफारिशी जो आंसर आता है या ब्यूरोक्रेटिक जो अंदाज आता है, वो जब तक आप क्रिकेट नहीं बल्कि तमाम खेलों से जब तक आप ब्यूरोक्रेटिक खर्चे खत्म नहीं करेंगे, ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक वारिस साहब, दूसरी जानिब फैफिन की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई है साल 2002 था 2024 की। पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज गुज़िश्ता 2 दहाइयों में किसी बेहतरी की जानिब गामज़न नहीं है, ये रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। और ये भी कहा गया कि 5 आम इंतखाबात में नुमाइंदगी का खला जो है वो बरकरार रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप फाफिन की रिपोर्ट को बगौर इसका जायजा लें तो ये एक मुख्तलिफ अदवार की सबमिशन है, यानी 2008 से लेकर 2024 की सबमिशन है। उस सबमिशन का एक उन्होंने कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला है कि 2008 में 35% या 45% वोट डले, लेकिन 35 और 45% वोट में जो है वो रजिस्टर्ड वोट जो है ना वो सिर्फ 23% है। इसके बाद जो है ना वो जब वो 2013 पर आते हैं तो वो परसेंटेज जो है ना वो 23 और 24 के दरमियान रही। उसके बाद जो है ना वो 2018 पर आते हैं तो वो परसेंटेज थोड़ी सी और डिक्लाइन हुई, यानी 21 आई, और उसके बाद जो है ना 24 में जो है ना 21 और 20 आई, और 18 में 22 थी। तो ये जो डिक्लाइन आ रहा है आपके इलेक्शन के मामलात में, यानी वोटर्स का जो रजिस्टर्ड वोटर्स का जो तनासब है वो डाले जाने वाले जो वोट हैं उनसे कम है। ये एक परेशान को सूरत हाल है। इसका मतलब ये है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है और उसका जो निज़ाम है वो कम से कम जो है ना वो आज़ादा तरीके से और आईनी तरीके से, आईनी अथॉरिटी के साथ चलाया नहीं जा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा वारिस साहब, ये जिस तरह से अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है, इससे पहले भी काफ़ी सवालात जो हैं वो इंतखाबी नताइज पर पड़ते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान के आम शहरी भी जो है वो भी ये सवाल करता हुआ नज़र आता है। तो इस रिपोर्ट के बाद से या पाकिस्तान के लिए क्या इसमें हिकमत अमली अपनाना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि मुतमईन किया जा सके इस तरह के जो है वो रिपोर्ट छापने वाले इदारों को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी? देखिए, इसका सिंपल हल है। सिंपल हल ये है कि आप आइन के मुताबिक जिस अदारे के जो इख्तियारात हैं, आप आइन के मुताबिक उस अदारे को इख्तियारात दे दीजिए, और वो इख्तियारात के दरमियान जो है ना कोई रखना अंदाजी नहीं होना चाहिए, कोई जो है ना उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए, और कोई जो है वो किसी भी तरीके से तरफ से दबाव नहीं होना चाहिए। जब तक आप देखिए, बहुत सिंपल हल है, वैसे बहुत मुश्किल लगता है आपको। सिंपल हल ये है कि आइन की शिक नंबर 5 के तहत मुकम्मल तौर से एक आईनी इदारा है। एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा होने के
साथ साथ एक जो है ना अदालती अदारा भी है जिसको हाई कोर्ट के इख्तियार दिए गए हैं और वो मुकम्मल तौर से आजाद है, हर तरीके से आजाद है, अपने पॉलिसी में आजाद है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट में आजाद है, अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाने में आजाद है। लेकिन जहाँ हुकूमती तरफ से ये और कोई प्रेशर जिसको गैर मरई प्रेशर कहा जाता है, जो हवाई जिसको खलाई प्रेशर कहा जाता है, जब तक वो खत्म नहीं होगा इदारों से या आइन को जो है ना मुकम्मल तौर से नाफिज करने के हवाले से जब तक नीयतें दुरुस्त नहीं होंगी ताकतवर इदारों की, उस वक्त तक ये मामला सही होने के तरफ जाएगा नहीं सरकार। ठीक, वारिस साहब दूसरा आपसे जानना चाहूँगा, IMF का तकनीकी वफ़द जो है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुँच गया है और इस पे 4 रुकनी ये वफ़द है। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान इस पे जो है वो उनको आमादा कर पाएगा? ग्रीन बजटिंग के हवाले से है, क्लाइमेट स्पेंडिंग प्रोटेक्टिंग के हवाले से है और इस पे रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। वारिस साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? फाइनेंस के अलावा हवाले से जी जी, ये आप ये देखें, ये क्लाइमेट फाइनेंस नहीं है, बल्कि आप जो है ना सरमायादाराना सिस्टम को जो है ना मजबूत करने की तरफ जा रहे हैं। सरमायादाराना सिस्टम जो है ना वो आवाम के मफाद में कभी नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये जो आपने बहुत खूबसूरत सा एक नाम दिया है IMF में कि क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस का क्या मतलब है? क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब यह है कि आप मौसमी हवाला देकर, मौसमी खौफ बैठाकर अवाम, जो कि अवाम हमारी नाख्वानदा है, अवाम हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको मौसम की खराबियों का जो है ना खौफ दिलाकर और उनके ऊपर, उनकी जमीनों के ऊपर, उनके खेती बाड़ी के ऊपर जो है ना वो सरमायादाराना निजाम नाफिज किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसको बहुत होशमंदी के साथ देखना चाहिए। ये जो है ना आपको IMF का क्लाइमेट फाइनेंस जो है ना वो एक दूसरे जो है तरीके से जो है ना सरमायादारी निजाम में धकेलना चाहता है, जिससे आपकी मईशत पर कब्जा करना चाहता है वो, और आपके जो आम आदमी के जो वसाइल हैं और मसाइल हैं उस उन दोनों को वसाइल को अपने इस्तेमाल में लाकर उनके लिए मसाइल पैदा करना चाहता है। क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस के बाद होगा ये कि क्लाइमेट फाइनेंस जब होगी तो आप ना आपकी जमीन रहेगी, ना आपकी खेत रहेगा, ना आपकी गंदम रहेगी, ना आपका बीज रहेगा, ना आपका पानी रहेगा, कोई चीज आपके साथ पास नहीं रहेगी। तो ये एक ऐसी शक्ल, भयानक शक्ल है सरमायादाराना निजाम की, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के नतीजे में हमारे सर पर जो है ना मंडी जा रही है। अच्छा वारिस साहब, दूसरा इसमें यह भी कहा गया है कि जो आइंदा माली साल 2025-26 के लिए बजट है उसमें कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर रखी जा रही है। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसको पाकिस्तानी आवाम को और अहले दानिश को और सियासी दानिशवरों को बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है। क्लाइमेट फाइनेंस ये होता है कि जमीन खाली पड़ी है, आप कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट की वजह से ये जमीन जो है ना जरखेज नहीं हो पा रही, तो हम को जो है ना हम एम्पावर करते हैं। एक बात ये है कि जब आपके यहाँ पार्लियामेंट मौजूद है, जब आपके पार्लियामेंट में मुख्तलिफ कवानीन खेती बाड़ी के मौजूद है, जब आपकी ज़राअत को बेहतर करने के लिए मौके मौजूद है, जब आपके पास जो है ना बेहतरीन तरीके से जो है ना फाइनेंस मौजूद है, तो मशीनरी मौजूद है, मशीनरी मौजूद नहीं है तो और टेक्निकल बुनियादों पर मशीनरी हासिल की जा सकती है। लेकिन बात यह है कि अगर आप बंजर जमीन को क्लाइमेट के नाम पर जो है ना किसी ताकतवर इदारे को दे देंगे, हथियारी जाएगी और वो अपनी मन मर्जी से वहाँ पर कास्ट करके और मार्केट जो है ना इकोनॉमी अपने कंट्रोल में लेगा, तो उससे पाकिस्तानी आवाम का जो मसाइल है, उसकी माशी ज़रूरतें हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर होंगी, उसका माशी इतना बढ़ेगा, उसके इकोनॉमिकल क्राइसिस में इजाफा होगा।
वारिस साहब, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त दी थी, जो लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो उस पे अब क्या देखना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यकीन दहानी करवाने की कोशिश कर रही है कि हम पुरअमन तरीके से अपने जलसे जुलूस करना चाहते हैं। 22 मार्च के लिए दरख्वास्त दायर की गई, इंतजामिया की जानिब से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया और इस पे पीटीआई के वकील जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये आप जो है अदालत आलिया इस पे हुक्म दे इंतजामिया को कि जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो दरखास्त खारिज कर दी गई है इस बिना पर कि आप रिडर्सल से जो है वो रुजू करें। अगर वहां से कोई आपको रिस्पांस नहीं आता तो फिर आप अदालत से रुजू करें। देखिए, इसमें पॉलिटिकल हवालों से मैं आपसे एक बात कहूँ कि उमूमी तौर से जब पॉलिटिकल जमातें जलसे जुलूस करती हैं तो उनको सिंपली जो है ना डीसी से और या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे इजाजत लेकर और वो जलसे और जो भी चीजें होती हैं वो तय हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई के आने के बाद एक बहुत बड़ी खराबी आई है और खराबी ये है कि पीटीआई के जितने जलसे जुलूस हुए हैं हमारे यहाँ पे आना ये बुलावा होता है, वादा एक करते हैं, ऐसे कोई यहाँ आ नहीं सकता है। ऐसे एक कर देते हैं, लेकिन वली उसके अल्लाह बिल्कुल जो बाद- बुजुर्ग हस्तियाँ हैं तो ये जो जिन्होंने खतरनाक 4 से 5 हमारे पास इवेंट नजर आते हैं तो उन इवेंट्स को जो है ना बर्पा करने का जिम्मेदार भी जो है पीटीआई है और उसके नतीजे में जो पीटीआई को मुश्किलात उठानी पड़ रही है तो उस पर पीटीआई को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए क्योंकि ये जो अदालती सतह पर जाने के जो मामला हैं ये कम से कम जलसे जुलूस और एहतजाज के हवाले से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में पीटीआई ने एक नया कल्चर पैदा किया है कि वो फौरन हाई कोर्ट फौरन सुप्रीम कोर्ट के जैसे की इजाजत नहीं दी जा रही, इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही। ओ भाई, अगर इंतजामिया आपके ऊपर शराइत आयद कर रही है तो वो उसमें आप खुद तो देखें कि आपने माजी में उनकी अगर शराइत की जो है वो ब्रेक किया है उनकी जो है ना खिलाफ वर्जी की है तो उसके नतीजे में उनके पास जवाब है। वो जब जवाब जाके अदालत में पेश करते हैं तो अदालती फैसला उनके खिलाफ आ जाता है। तो मेरा ख्याल है इसमें जो है ना बहुत संजीदगी के साथ पीटीआई के जो मुतहरिक लोग हैं ये जो सियासी दानिश के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने जो माजी में गलतियां की हैं उससे चश्मपोशी करते हुए एक नए एरा की तरफ जाने चाहिए। जैसे जुलूस जो है ना वक्ती तौर से ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनका राइट नहीं है, आईनी उनका हक है, लेकिन बात यह है कि आईनी हक को जो है जब आप मुसलसल ब्रेक करेंगे तो जाहिर है कि रियासत जो है ना फिर अपना तरीके से जो है ना उसको रिएक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में रियासत का रिएक्शन भी दुरुस्त नहीं है लेकिन दूसरी जाने पीटीआई का तर्ज अमल भी दुरुस्त है। वारिस साहब, दुख्तर पंजाब की कारकर्दगी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। आपको याद होगा जब मरियम नवाज साहबा ने हल्फ लिया था तो पहला प्रोग्राम आप ही के साथ उस वक्त भी हुआ। मरियम नवाज साहबा के हवाले से गुफ्तगू की गई, ट्रेनिंग सेशन की भी बात की गई कि ये जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है। हमारे जो है हम मनसब साथी हमारे साथ मौजूद थे, दुरानी साहब, उन्होंने ये कहा था। तो अब तक की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जिसमें ग्रीन लाइन मोटर बाइक वाली भी वो भी सामने आ गई, एक बारिश का जो है वो बिल्कुल उसमें उड़ती हुई नज़र आई। तो क्या कहना चाहेंगे अब तक के प्रोग्राम्स और उसके इनिशिएटिव वो सामने आए और उसके जो नताइज हैं वो भी आना शुरू हो गए एक ही साल में, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जहाँ तक मरियम नवाज का ताल्लुक है तो बज़ाहिर जो यानी स्क्रीन पर जो नजर आती हैं चीजें या जो हमें हमारे पास रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक तो जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी जा रही है। लेकिन आप किसी की कारकर्दगी को जो है ना वो ऐसे नहीं जा सकते, स्क्रीन के हवाले से नहीं जा सकते और रिपोर्ट के हवाले से नहीं जान सकते। उसका तरीकाकार ये होता है कि जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं आया कि वो टेन्योर में या इन टाइम मुकम्मल हुए या नहीं हुए और अगर वो मुकम्मल हुए
तो उनसे आवाम इस्तेफादा ले पाई है, इस्तेफादा किया कर सकी है या नहीं कर सकी है। तो मेरे ख्याल में ये प्री मैच्योर बात है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना उनके अभी शायद कि तकमील के मराइल में या तकमील के प्रोसेस में, तो लिहाजा उससे पहले मेरा ख्याल है कि अभी ठीक है एक वक्त में हम उनकी कारकर्दगी को अगर मान भी लें बकौल उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है। अभी हतमी बात उस वक्त होगी जब वो प्रोजेक्ट अपने कंप्लीशन पर पहुंचेगा और उसके बाद उस प्रोजेक्ट के नतीजे में आवाम की माशी सूरत हाल, अखलाकी सूरत हाल, एजुकेशन की सूरत हाल और यानी सेहत की सूरत हाल, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो ये एनालिसिस जो है ना वो उस कंप्लीशन के बाद होगा, या ये एनालिसिस आप 2025 के जो है ना यानी लेकिन वारिद साहब जो इन बिटवीन प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे लाखों अरबों का इन्वेस्ट किया गया है और वो एक बारिश में रंग उड़ गए, वो ग्रीन लाइन मोटर बाइक का एक ट्रैक बनाया गया, वो उसमें जो है वो बहता हुआ नजर आया, तो उस पे तो बात की जा सकती है, वो तो इन बिटवीन प्रोसेस है। ये माजी में हमने देखा कि ग्रीन ट्रैक बनाया गया, यहीं लाहौर की बात कर रहा हूँ, और वो गर्मी की शिद्दत में कमी के लिए वो बनाया गया, वो भी इसी तरीके से कोई 2-4 हफ्तों में वो भी बहता हुआ नजर आया, और ये तो एक बारिश नहीं सह सका ग्रीन ट्रैक। यही मैं आपसे अर्ज करूँ, देखिए ये नालायकियाँ और ये कमजोरियाँ जो हुकूमतों के माबैन होती हैं या हुकूमतों की ये कमजोरियाँ जो नजर आती हैं, जो रिपोर्ट भी हो रही होती हैं, तो ये कमजोरियाँ अगर डिटरमाइन नहीं की जाएंगी और ये अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाएगी तो आप लाख दावे कर लें, यानी मरियम नवाज लाख कह दे कि मैंने सोना और चांदी जो है ना तमाम आवाम को दे दिए या जनाब उनकी खुशहाली आ गई, तो इससे मसले हल नहीं होंगे। जब आप एक रोड के जो है ना जो पेंट किया आपने मोटर बाइक के जो ट्रैक पर, वो पेंट जो है ना एक बारिश के बाद जब वहां से निकल गया है या धुल गया है या नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है ना वो अब नजर नहीं आ रहा, तो इस पर एहतसाब जो है ना मरियम नवाज का आवाम को करना चाहिए और इदारों का एहतसाब, चूंकि सब मरियम नवाज वहाँ मौजूद है, लिहाजा उनको ये फर्ज है कि वो बुलंद बांग दावे के बजाय ये एहतसाबी अमल की तरफ जाएं ताकि आवाम की ये जो शिकायतें या ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनको अपने अमल से, अकाउंटेबिलिटी के अमल से दुरुस्त करें। अच्छा वारिद साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि माजी में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब रहे, उनका जो है वो तर्ज अमल और अब मरीम साहबा का मिलता जुलता दिखाई दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की, तो जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके थ्रू अवाम को डिलीवर नहीं करवाया गया और वो कंसिस्टेंसी रही, उनको जो है वो वज़ीर आज़मशिप भी मिलती रही। मरीम साहबा भी उसी पे अमल पैरा नज़र आती हैं और इस पे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, अवामी नुमाइंदे जो हैं, वो नाला नज़र आ रहे हैं कि हमारे थ्रू डिलीवर नहीं करवाया जा रहा है अवाम को, लोगों को, और ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज का ये तर्जुमल या शहबाज शरीफ का ये तर्जुमल या पीपल्स पार्टी का ये तर्जुमल, ये किसी तौर से जो अवामी तर्जुमल नहीं है, नहीं डेमोक्रेटिक तर्जुमल है। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप हर चीज अपने इख्तियार में रखें और चाहे कि भाई तख्ती लगाएं, आप 100 मरतबा लगाएं तख्ती, लेकिन बात यह है कि वहाँ का जो मुंतखब नुमाइंदा है। सर गुस्ताखी माफ, इंटरप्शन करना चाह रहा हूँ, इसी से रेलेवेंट आपसे जानना चाहूँ कि ये इस वजह से तो नहीं है कि राजी करने वालों को राजी कर लिया जाए तो फिर जो है वो ओहदे भी मिलते रहेंगे और पार्लियामेंटेरियन उस तरह से काउंट नहीं होंगे। देखिए सर, राजी करने वालों को अगर राजी कर लिया जाएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा ओहदे मिलेंगे, लेकिन क्या आवाम में रेस्पेक्ट और अवामी सतह पर पजीराई आपकी होगी या नहीं होगी? सर वो मैटर करती है अब मौजूदा हालात में जो हमने देखा माजी से? नहीं, बात ये मौजूदा हालात में अगर आप फवाइद हासिल कर रहे हैं
और अगर आपको नवाजा जा रहा है तो उस नवाजने की भी कीमत आपको ही अदा करनी पड़ेगी। और वो कीमत जो है ना वो दो सूरतों से आप अदा करेंगे, या तो अच्छी कारकर्दगी और इश्तराक के साथ, यानी अवामी इश्तराक के साथ, अवामी नुमाइंदों के इश्तराक के साथ आप मंसूबा साजी कीजिए। अगर अवामी नुमाइंदों के इश्तराक के साथ आप मंसूबा साजी नहीं कर सकते तो अगर आप ओहदे तो ले सकते, लेकिन वो ओहदे जो है वो अवाम आपके मुंह पर दे मारेगी किसी भी तरीके से, चाहे वो वोट के जरिए से, चाहे वो और एहतजाज के जरिए से, चाहे वो उससे निकालने के जरिए से। लेकिन आवाम में आपकी पजीराई नहीं होगी तो ये ओहदे और ये जो ऐशो इशरत है या जो ये गाड़ियां हैं या जो ये सायरन है, ये आपकी जो है ना वो वक़्त नहीं बढ़ाएंगे, आपकी शख्सियत का जो है ना वो उसकी इज्जत तौकीर नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि इज्जत और तौकीर बढ़ाने के लिए इस मुश्तरका जो है वो हमारी नुमाइंदों को सर ये इसी तरीके से है ना वारिस साहब के, अगर बिना मेरी कारकर्दगी के आप मुझे नवाजते रहेंगे तो फिर मुझे क्लासमेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे क्लास टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल साहब जो हैं वो मुझे बिना मेहनत किए नवाजते हैं, तो बस प्रिंसिपल साहब को खुश करना है। तो देखिए तो फिर उस क्लास का क्या हाल होगा। आप देखिए ना कि वहाँ पर आप किस एजुकेशन देंगे कि जहाँ ये निजाम हो कि प्रिंसिपल की लेकिन सर बड़ा नुक्ता तो ये है कि उस पर मुझे भी फर्क पड़ता है, मुझे भी ये सोच आती है कि नहीं आती, या प्रिंसिपल साहब को भी आती है कि नहीं आती? नहीं, फर्क तो पड़ता है, लेकिन बात ये है कि आपका असल हदफ है क्या। देखिए अगर एक प्रिंसिपल ये समझता है कि उसको वो यानी उस असातिज़ा के बगैर जो है वो स्कूल चला देगा, तो उसका हदफ जो है ना, इसका मतलब बच्चे नहीं है, बच्चों की तालीम नहीं है, बल्कि उसका हदफ जो है ना वो सिफारशी अफराद को रखना या अपने बॉसेस को खुश करना है। तो ये इससे आप आवाम में या आवाम में पजीरा हासिल कर पाएंगे क्या, असातिज़ा की इज्जत जो है ना तुलबा कर पाएंगे? ऐसा नहीं। बात यह कि यही फार्मूला अगर आप हुकूमतों पर ले आइए तो ये सेम फार्मूला है कि आप ताकतवरों से सायरन की गाड़ियां हासिल कर सकते हैं, ठीक है, ऐशो इशरत कर सकते हैं, फंड्स ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वो फंड्स जो है वो इश्तिराकी अमल से, अवामी इश्तिराकी अमल से अगर यूटिलाइज नहीं किए जाएंगे तो आवाम रहती रेप करेगी, और जब आवाम रहती रेप करती है तो वो खसो खाशात की तरह बड़े से बड़ा जो ताकत है ना वो बह जाती है। अच्छा वारिस साहब, आखिर में दो सवाल आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर पार्लियामेंटेरियन जो हैं अवामी नुमाइंदे हैं, उनको नहीं पता कि अवाम को अपने हलकों में क्या क्या मिल रहा है और किस तरीके से देना चाहिए, वो इस पे जो हैं वो नालां तो नज़र आते हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल ये कि अगर कोई और गवर्नमेंट आती है इस गवर्नमेंट के बाद, तो क्या वो शिकवा ये करती हुई नजर आएगी बानी पीटीआई की तरह कि ब्यूरोक्रेसी मुझे चलने नहीं दे रही, जिसकी वजह ये होगी जो फैक्टर हम बात कर रहे हैं? नहीं, अगर बानी पीटीआई की तरह शिकवा करती हुई नजर आएगी तो मेरा ख्याल में तो ये तो नायरी हुई है ना। अगर आज आप बानी पीटीआई को कहते हैं कि भाई वो नायरी छुपाने के लिए ये शिकवे शिकायत कर रहे हैं, तो भाई अगर कल आप भी शिकवे शिकायत करेंगे तो आप भी उसी मुकाम पर होंगे। ऐसा नहीं है कि इमरान खान नालायक है तो आप नालायक नहीं होंगे, आप भी उसी कटहरे में खड़े होंगे। इसलिए कि कारकर्दगी का कटहरा जो है ना वो आवाम जानती है, और चापलूस का कटहरा जो है ना वो जो है ना ताकतवर इदारों। वारिस साहब, जब आप मेरे हाथ से डिलीवर एक दफ़ा करवाएंगे, फिर आप जमहूरी और अवामी तरीके से अवामी नुमाइंदों से डिलीवर करवाना चाहेंगे, तो फिर मैं कैसे डिलीवर करवाने दूंगा? बिल्कुल सही बात है कि अवाम से अगर अवामी नुमाइंदों से डिलीवर करवाएंगे तो वो अवाम को जवाब दे होंगे, और वो अवाम को जवाब और अवाम उनका एहतसाब कर सकेगी। लेकिन ये भाले बाला उनके इश्तराक अमल से या उनके अंजुमन साजी से या उनकी मुशावरत के बगैर ये मामला
ऊपर वालों को खुश करने के लिए किए जाएंगे तो आपकी कारकर्दगी भी नहीं दरी की दरी रह जाएगी, आपकी तरक्की भी दरी की दरी रह जाएगी और आवाम की पजीराई भी दरी की दरी रह जाएगी। लिहाजा आप कल को फिर शिकवे शिकायत करते हुए नजर आएंगे, गोया कि आप भी नाअहल होने की तरफ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वारिस साहब, आपने कीमती वक्त दिया। हमने बात की पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान मेजबानी तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपना दूसरा मैच भी भारत के हाथों हार गया और दुबई में ये मैच खेला गया। पाकिस्तानी टीम जो है उसको लाहौर, पंजाब सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का, वहां पे मैच खेलने का मौका ना मिल सका। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता और उसका मुकाबला भारत के सिवा किसी के साथ होता तो फिर वो यहाँ पे लाहौर में मैच खेल पाता। पाकिस्तानी टीम लाहौर स्टेडियम में, कजाफी स्टेडियम में कोई मैच ना खेल पाई। और दूसरा ये हमने बात की फाफिन रिपोर्ट इलेक्शन नताइज के हवाले से सामने आई, जिसमें 2002 से 2024 तक का जो है वो रिकॉर्ड सामने आया और उस पे रजिस्टर्ड वोटर्स के जो वोट हैं वो कास्ट नहीं हुए, कितने फीसद वोट कास्ट हुए ये भी हमने जो है वो उस रिपोर्ट के हवाले से उस पर तज्जिया किया अपने एनालिसिस पैनल के जरिए से। और दूसरा हमने बात की जो IMF का टेक्निकी वफ्द आया है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से, वो मुज़ाकरात के लिए उसको भी ज़ेर बहस लाए। और दुख्तरे पंजाब मरियम नवाज साहबा, उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बात की। जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, जो उनके इनिशिएटिव्स के बाद से नताइज सामने आना शुरू हैं, उनको भी हम ज़ेर बहस लाए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।